सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। कहा, आलमी बिरादरी इसराइल को जंग बंदी पर मजबूर करे। हमलों ने लबनान की खुद मुख्तारी खतरे में डाल दी। फ़लस्तीनी सदर का सलामती काउंसिल से इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। तुर्की, शाम, मिस्र के सुदूर और लबनान के वज़ीर आज़म ने गज़ा और लबनान में जंग बंदी कराई जाए। रियाद में अरब इस्लामी ममालिक सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 50 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और खुसूसी नुमाइंदे शरीक। कराची में 6 अक्टूबर को एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड और खातून समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। सहूलतकारों का भी पता लगा लिया गया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी के बलोचिस्तान से सिंध में दाखिल होने की CCTV वीडियो सामने आ गई। 6 अक्टूबर के खुदकुश हमले में 2 चीनी शहरी हलाक हुए थे। और लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग कंट्रोल करने में हुकूमती महकमों को नाकाम करार दे दिया। हुकूमत ज़रूरी इक़दाम करे और DCs और ACs को सड़कों पर निकलकर चेकिंग का हुक्म दे। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। कहा, जज साहब का एहतराम है, लेकिन 8 माह से तमाम इदारे स्मॉग के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। अदालत को फील्ड में काम करने वाले अफसरान और अमले का हौसला बढ़ाना चाहिए। चीन ने कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात खतरे में डालने की तमाम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुराज़्म हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन और पाकिस्तान के बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुँचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। दहशतगर्दी पूरी इंसानियत की दुश्मन है। दहशतगर्दी का मुकाबला करना और सानहात दोबारा होने से रोकना आलमी बिरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दोनों ममालिक के मुफाद के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। फास्ट ट्रैक कैटेगरी पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म कर दिया। अर्जेंट कैटेगरी में 1 लाख का बैकलॉग मौजूद है। 3 हफ्तों में पासपोर्ट्स का बैकलॉग मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स मुस्तफ़ा काजी की कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला को ब्रीफिंग। कहा, पिछले साल हुकूमत को 50 अरब रुपए, रवां साल अब तक 20 अरब रुपए कमा कर दिए। हुकूमत मतलूबा फंड्स नहीं दे रही। कायमा कमेटी रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला बनवाने में हमारी मदद करे। चेयरमैन कमेटी खुरम नवाज ने कहा कि अगर महकमा पासपोर्ट रेवेन्यू कमा कर दे रहा है तो उनको अखराजात भी मिलने चाहिए। भारत नहीं आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी? पाकिस्तान ने तजावीज़ बना ली। ICC को भेजी जाएंगी। भारत ना आए तो माइनस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी होगी। भारत के ना आने पर राउंड मैचेस में मुकाबिल टीमों को विनिंग पॉइंट्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। माजी में भी ऐसा हो चुका है। दूसरे मुल्क ना जाने वाली टीम के मुकाबिल हरीफ को मैच विनिंग पॉइंट्स अवार्ड किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हवालों और तजावीज़ के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ख़त लिखेगा। अपने फैसले पर हुकूमत से मुशावरत और रहनुमाई हासिल कर ली। ख़त में PCB का मौक़िफ़ होगा कि भारत पाकिस्तान ना आने की ठोस वजूहात बताए, तहरीरी तौर पर आगाह करे। भारत की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक अब तक कोई बात तहरीरी नहीं। माजी में टीमों के ना आने पर वेन्यू तब्दील नहीं किया गया। इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। 12 साल से कम उम्र हज के लिए नहीं जा सकेंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, सरकारी हज स्कीम के अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 रुपये के दरमियान मुतवक्के हैं। हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपये, कुरानंदाजी के बाद 4 लाख और बाकी रकम 1 से 10 फरवरी तक अदा करना होगी। कुरानंदाजी के बाद पहली किस्त वापस लेने की सूरत में 50,000 रुपये और तीसरी किस्त जमा ना कराने पर 2 लाख रुपये कटौती होगी। 10 फरवरी के बाद कोई रकम वापस नहीं होगी। दौरान हज पर वफात पाने वालों का ज़र तलाफ़ी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया। रियाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर बराए सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फाले और एडवाइज़र रॉयल कोर्ट की मुलाकात। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के लिए सऊदी अरब ने रोज़गार के मौक़े पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, इससे मुतालिक जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में वसी ताउन अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है, जो खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के विजन 2030 से मुतालिक सऊदी क़यादत की भी तारीफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ की मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
दिफा सिक्योरिटी में ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का भी इआदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमन इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद के फ़रोग के लिए पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। GHQ आमद पर ऑस्ट्रेलियाई मेहमान ने यादगार शहदा पर फूल रखे, खिराज अकीदत पेश किया। माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के मुमकिन खतरात से निमटने के लिए आज़रबाईजान में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ का इजलास, आलमी रहनुमा और माहिरीन की शिरकत। इजलास में कार्बन गैसेस के अखराज में कमी और ग्लोबल वार्मिंग से निमटने के तरीक़ाकार और इस मकसद के लिए माली वसाइल की फराहमी पर बातचीत की जाएगी। तरक्की पजीर ममालिक को आबो हवा की तब्दीली के असरात से निमटने के लिए माली वसाइल की फराहमी पर भी बात होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद की क़यादत में वफ़द बाकू पहुँच गया। वफ़द पाकिस्तान में माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए इक़दामात को उजागर करेगा, आलमी शराकतदारों के साथ ताउन के नए मौक़े तलाश करने की कोशिश करेगा। IMF मिशन के पाकिस्तान पहुंचते ही FBR हुकाम से मुज़ाकरा, चेयरमैन FBR की टीम के हमरा IMF को ब्रीफिंग। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हुकाम ने IMF को जुलाई ता अक्टूबर टैक्स हदफ में 190 अरब के शॉर्टफॉल से आगाह किया। बताया जुलाई ता सितंबर 96.6% टैक्स हदफ पूरा किया। 2652 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। रवां साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ। IMF मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कल मुलाकात मुतवक्किल है। हुकूमत के मुल्क की 18 IPPs के साथ आइंदा 2 हफ्तों में टेक एंड पे मॉड के तहत दोबारा मुआहदे तय पाने का इम्कान। द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 18 IPPs के साथ टेक एंड पे मॉड के तहत मुआहदे होने का इम्कान है, उनकी मजमूई पैदावारी सलाहियत 4267 मेगावाट है। दोबारा मुआहदे तय पाने से IPPs को अदायगियों की मद में सालाना 70 से 100 अरब डॉलर की बचत होने का इम्कान है। PTA ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक VPNs की वाइट लिस्टिंग के लिए उन्हें आर्जी ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPN से हसास और गैर कानूनी मवाद तक रसाई हो सकती है। PTA ने साल 2010 में VPNs की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया। अब तक तकरीबन 20,500 VPNs रजिस्टर हो चुके हैं। पाकिस्तान में 24 से ज़ायद VPNs को ब्लॉक करने का 6 घंटे तवील ट्रायल जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को शाम 4 बजे से रात 10 बजे के दरमियान फायरवॉल के तजुर्बे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से महदूद रसाई की शिकायत सामने आई हैं। इंटरनेट और वेबसाइट्स की बंदिश को मॉनिटर करने वाली साइट के मुताबिक सार्फिन ने VPN सर्विस में तात्तुल की शिकायत की। साइट पर दर्ज की गई तमाम शिकायत का ताल्लुक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होने में मुश्किलात के हवाले से था। PTA ने अगस्त में VPNs के इस्तेमाल पर सख्ती शुरू कर दी थी, जिसका मकसद पहले से पाबंदी का शिकार माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X तक रसाई को महदूद करना था। सुप्रीम कोर्ट जज मंसूर अली शाह का कहना है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बनते तब तक क्या दूसरे बेंच गैर आईनी हैं? क्या आईनी बेंचेस के बनने तक आईनी केसेस नहीं सुने जाएंगे? आईनी बेंचेस बनने तक इन गैर आईनी बेंचेस का क्या करना है? टैक्स केस की समाअत के आगाज़ पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा था कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि ये केस आईनी बेंच का है या नहीं। जस्टिस मंसूर बोले, अगर हम केस सुन लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता, फैसला कर दें तो कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी, कह देंगे कि बेंच का दायरा इख्तियार था। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। बलोचिस्तान से मुल्क भर को कोयले सप्लाई बंद। कोयले से भरे ट्रकों पर हमलों और अदम तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। गुड्स ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों के मुताबिक मुसाफिर ट्रांसपोर्ट और बैनुल-ज़िलाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। 2 रोज़ कबल ज़ियारत में नामालूम अफराद ने कोयले से भरे 3 ट्रक जला दिए थे।
लाहौर में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा। मार्केट डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि घी की कीमत 520 से बढ़कर 550 रुपये और कुकिंग ऑयल की कीमत 530 रुपये से बढ़कर 560 रुपये हो गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायवंड में तबलीगी जमात के अकाबरीन और बैरून मुल्क से आए शुरका से मुलाकात। दीन के लिए खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला ने तबलीगी इज्तिमा के लिए शानदार इंतज़ामात पर मुबारकबाद पेश की। कहा वो हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा आते हैं, यहाँ आकर रूहानी सुकून मिलता है। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने रायवंड आमद पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। और मारूफ अदाकारा यशमा गिल ने रिश्ता आंटियों के बेजा मुतालबात और रवैये से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा रिश्ता आंटियां उनसे शादी कराने के लाखों रुपए मांगती हैं, अब वो इस ऐप के ज़रिए शादी करेंगी। साथ ही शादी की ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी दे दिया।